एक स्मार्ट टीवी में हमें क्या चाहिए? पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, यूज़ करते टाइम लैग्स ना आए, वॉइस सर्च वाला रिमोट मिल जाए और बाद में वारंटी की भी कोई दिक्कत ना हो, है ना? यही सब ध्यान में रख के टॉप के मॉडल्स बताऊंगा, सबके फायदे और नुकसान देखेंगे, प्लस टिप्स भी बताता रहूंगा बीच बीच में, तो स्किप मत करना, नहीं तो ठीक से समझ नहीं आएगा। चलिए तो सबसे पहले सबसे सस्ता सैमसंग क्रिस्टल 4K विस्टा सीरीज। इस साल के टीवी में सैमसंग ने पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव किया है। जी हाँ, अब मूवीज देखते टाइम ग्रेइश टिंट नहीं आता, बल्कि डीपर ब्लैक नजर आता है। हालांकि अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है अगर कंपेयर करें बाकी ब्रांड्स के टीवी से, बट नो डाउट सैमसंग के टीवी में कलर्स काफी वाइब्रेंट रहते हैं। इसका साउंड एवरेज सा है, नथिंग स्पेशल। वैसे आजकल के टीवी में साउंड बार की जरूरत पड़ी जाती है, चाहे फिर कोई सा भी टीवी ले लो। लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है कि साउंड बार लगाने से टीवी के खुद का साउंड बंद नहीं होता, इससे सराउंड साउंड जैसा फील होगा। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल का डिजाइन मुझे अच्छा लगा, मिनिमलिस्टिक डिजाइन है जो प्रीमियम भी लगता है। फिर वॉइस सर्च का बटन भी दिया हुआ है। बाय द वे सोलर चार्जिंग वाला रिमोट है, पर कौन ही जाता होगा धूप में रिमोट को रखने। बैटरी से ही चलाओ, बढ़िया है। ये टीवी आता है टाइजन ओएस के साथ। गूगल टीवी नहीं है, पर गूगल वॉइस असिस्टेंट मिलता है। इस ओएस में लैग्स भी कम आते हैं, पर ऐप लोडिंग में 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेता है। चलो प्राइस कम है तो इतना तो चलेगा। अब सस्ता है इसीलिए सैमसंग ने बड़ी चालाकी से कॉस्ट कटिंग करी है। पीछे का कवर दीवार के साथ चिपका रहता है, इसीलिए थर्ड क्लास बिल्ड क्वालिटी दी है। लेकिन जिनको बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो सीधे बाय करो सोनी ब्राविया 2 Mark II मॉडल। आई नो एक्सपेंसिव है, पर देखो यार, टीवी चलते हैं सालों साल, तो एक ही बार में सॉलिड टीवी लो ना यार। एंड नॉट जस्ट बिल्ड क्वालिटी, एडवांटेजेस भी बहुत है सोनी को लेने के। इसमें कलर स्मूथली मर्ज हो जाते हैं और आईज पे स्ट्रेन नहीं डालते। इसकी ब्राइटनेस भी आंखों को चुभती नहीं है, चाहे फिर अंधेरे में लाइट बंद करके देखो। इसमें ओलेड जैसा परफेक्ट ब्लैक देखने को मिलता है, खास करके शेडोज में, थैंक्स टू सोनी X1 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर कलर्स को ठीक से हैंडल तो करता ही है, उसके साथ साथ लैग्स भी नहीं आने देता। एकदम रिस्पॉन्सिव फील होगा एंड वन ऑफ द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। गूगल टीवी है तो वॉइस सर्च गूगल का ही आएगा, हिंदी में बोलो या इंग्लिश में इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। प्लस गेम्स को इंस्टॉल करने का एडवांटेज भी रहता है गूगल टीवी में। अब गेम्स खेलो या लाइव स्पोर्ट्स देखो, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है तो मोशन ब्लर कम आएंगे। इसके अलावा सोनी में भर भर के पोर्ट्स लगे मिलते हैं, 2 USB पोर्ट्स हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए, प्लस 4 HDMI पोर्ट्स इंक्लूडिंग EARC। ये EARC पोर्ट साउंड बार को लगाने के लिए सभी टीवी में मिलता है, पर ध्यान रहे बोट जेब्रॉनिक्स के एंट्री लेवल साउंड बार से सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे साउंड क्वालिटी सोनी की बेटर ही है बाकियों से, तो शायद सबको साउंड बार की जरूरत पड़े भी ना। फिर इक्वलाइजर्स तो दिए ही हैं साउंड को एडजस्ट करने के लिए, तो फायदे ज्यादा हैं इस टीवी के। रेगुलर प्राइस 40,000 है, अभी डील में 30-37 का मिल रहा है, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। पसंद आता है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं कि सभी टीवी में HDR का सपोर्ट है, पर ये चलता सिर्फ नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम में ही है। बाकी ZEE5 और सोनी लिव में लिमिटेड कंटेंट है, और वो भी सिर्फ मूवीज में। इसके अलावा साउंड में डॉल्बी ऑडियो का फीचर भी सभी में मिलता है, पर यह भी किसी काम का नहीं है। एक्चुअली इसका पता ही नहीं चलता जब तक 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम नहीं लगाओगे। मैंने अपने यामा 5.1 थिएटर सिस्टम में डॉल्बी को टेस्ट किया, जो कि स्टूडियो ग्रेड स्पीकर्स हैं, और उसमें डॉल्बी तो फील होता है। यानी हमें सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान देने हैं। लेने से पहले पिक्चर क्वालिटी देखो और बढ़िया साउंड के लिए साउंड बार लगाओ, नो फालतू गिमिक्स। फिर एक QLED टीवी के चक्कर में भी मत पड़ना, कम से कम भी 40,000 के नीचे QLED नहीं मिलने वाला। Viu और Lumio जैसे पॉपुलर ब्रांड्स QLED टीवी लिखकर बेवकूफ बना रहे हैं। मैं तो कहूंगा देसी ब्रांड से दूर ही रहना, बस बिजनेस आता है इनको, सर्विस देना नहीं सीख पाए अभी तक। एनीवेज, टीवी लेने के बाद इंटरनेट कनेक्शन भी लगेगा, पता ही होगा आपको, बट वाईफाई की जगह लैन कनेक्शन बनाना। इसके लिए ईथरनेट पोर्ट होता है सभी टीवी में, और इसकी मदद से स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन बनता है। इनफैक्ट राउटर भी फर्स्ट प्रेफरेंस लैन कनेक्शन को देता है और बाद में वाईफाई कनेक्शन को, ठीक है ना? क्योंकि वाईफाई से सबके डिवाइसेस घर में कनेक्टेड रहते हैं, तो बीच बीच में लोडिंग चलता रहेगा और एक्सपीरियंस खराब होगा। टीवी बाय करने के बाद खुद से बॉक्स को ओपन मत करना, इंस्टॉलेशन वालों से ही करवाना, क्योंकि ये डेलिकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसीलिए शिपिंग में डैमेज होते रहते हैं, और अक्सर ग्रीन लाइन का इशू भी देखा गया इन स्क्रीन्स में।
चलिए अब इसके बाद है LG का टीवी। ये बेस्ट ऑलराउंडर टीवी है, सैमसंग से बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस और सोनी के टक्कर की पिक्चर क्वालिटी। हालांकि इसमें डील्स कम ही आती है, फिलहाल 1000 रुपीज का कूपन लगा के 28,000 में मिल रहा है। वैसे रेगुलर प्राइस 32 रहता है इसका। इसकी पिक्चर क्वालिटी भी सैमसंग से बेटर है। जहां सैमसंग में हल्का सा ग्रे टिंट रहता है, वहीं इसका प्रोसेसर ब्लैक को ठीक से हैंडल करता है और कलर्स भी स्मूथ दिखते हैं। स्मूथ कलर से मेरा मतलब है कि कोई कलर ओवर अटैकिंग नहीं लगेगा और कंट्रास्ट रेशियो भी मेंटेन रहेगी। इससे नेचुरल कलर्स दिखते हैं। स्टिल नॉट बेटर देन सोनी टीवी। इसमें आता है वेब ओएस विद गूगल सर्च। ये लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लैग्स कम है इसमें, पर ध्यान रखना सब में थोड़े थोड़े लैग्स आते हैं, बहुत माइनर, कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है स्मार्टफोन्स की तरह। फिर एआई के लिए LG का लेटेस्ट मैजिक रिमोट भी लेना पड़ेगा, जिसके लिए 2500 से 3000 देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। इंस्टॉलेशन वाले अपने साथ में लाते हैं। इस मैजिक रिमोट को एआई के लिए नहीं बल्कि वॉइस सर्च के लिए लेना, क्योंकि टीवी के साथ पुराना आउटडेटेड सेट टॉप बॉक्स वाला रिमोट आता है। रही बात साउंड क्वालिटी की तो सही काम चल जाएगा। अब अगर मुझसे पूछो तो मैं सस्ते के लिए सैमसंग लूंगा, साथ में 4-5 हजार का साउंड बार, क्योंकि साउंड बेकार है उसका। LG में रिमोट का झमेला समझ नहीं आया मुझे, बट आफ्टर सेल सर्विस इज गुड। और अगर बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो सोनी से बेटर कुछ नहीं। गूगल टीवी का एडवांटेज भी है सोनी में, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्रांड्स और भी बहुत हैं, पर सस्ते के चक्कर में कुछ भी बाय मत कर लेना यार, क्योंकि सस्ते ब्रांड्स का कुछ पता नहीं मार्केट से कब गायब हो जाए। बाकी आपकी मर्जी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एटलीस्ट कार्ट में ऐड करके रखो, और जिनको अभी भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई हो तो लाइक करके जाना प्लीज, हाइप कर दो इफ पॉसिबल। मेरा नाम है पंकज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।